दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य की ओर ले चलने वाला हूं जिसे जानकर आपके भीतर कुछ टूटेगा, कुछ पुराना, कुछ झूठा और कुछ नया जन्म लेगा, जो शुद्ध है, जागृत है और असीम है। आपने जीवन में बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी उस पहले क्षण की कल्पना की है जब आत्मा पहली बार परम ऊर्जा के स्पर्श को महसूस करती है? उस क्षण जब शरीर, मन और विचार सब पीछे छूट जाते हैं और कुछ ऐसा घटता है जो शब्दों से परे है। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा, तो यह यात्रा आपके लिए है। और यदि आपने कभी यह सवाल उठाया है, क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं, तो आज का विषय आपको भीतर तक हिला देगा। और हां, अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, ध्यानपूर्ण और ब्रह्मांड से जुड़ाव देने वाली यात्राओं में हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें, क्योंकि यह शुरुआत है उस खोज की जिसकी कोई सीमा नहीं। जब कोई साधक एकांत की गहराई में प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले जो अनुभव होता है वह है मौन। लेकिन यह कोई सामान्य मौन नहीं होता। यह वह मौन होता है जिसमें ब्रह्मांड की सारी ध्वनियां समाहित होती हैं। यह मौन एक शक्ति है, एक तरंग है जो आपके पूरे अस्तित्व को जड़ से हिला देती है। साधारण ध्यानों में हम शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन जब साधना गहरी हो जाती है तो एक ऐसा क्षण आता है जब साधक केवल शांत नहीं होता, वह मौन का हिस्सा बन जाता है। परमहंस योगानंद ने इस अनुभव को परम ऊर्जा से पहला मिलन कहा है। यह वह क्षण है जब चेतना पहली बार अपने स्रोत को स्पर्श करती है। शरीर तो वहीं होता है, सांस चल रही होती है, लेकिन साधक का अनुभव इस भौतिक जगत से परे चला जाता है। वह एक कंपन महसूस करता है, न बाहर न भीतर, बल्कि हर ओर। यह कंपन कोई शब्द नहीं कहता, लेकिन यह सब कुछ कह देता है। यह अनुभव किसी दीपक की लौ नहीं, बल्कि पूर्ण सूर्य की तरह होता है, जो आत्मा के हर अंधेरे को प्रकाश से भर देता है। परमहंस योगानंद ने बताया था कि जब यह पहला अनुभव घटता है तो आत्मा कांप उठती है, जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो गहरे शून्य से। वह जागृति कोई शारीरिक स्पंदन नहीं होता, बल्कि वह आत्मा की चेतना होती है जो कहती है, मैं यहां हूं और मैं अनंत हूं। यही वह क्षण होता है जब साधक को यह आभास होता है कि वह केवल विचारों, भावनाओं और अनुभवों का एक गुच्छा नहीं है, वह शुद्ध ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा। साधक इस अनुभव को शब्दों में बांध नहीं सकता। वह न रचना कर सकता है, न संगीत बना सकता है, क्योंकि वह अनुभव किसी भी अभिव्यक्ति से बड़ा होता है। वह केवल एक मौन के रूप में भीतर रह जाता है। यह मौन इतना शक्तिशाली होता है कि साधक की आंखें भीग जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई कारण नहीं पता होता। उसे यह ज्ञात होता है कि वह किसी ऐसे सत्य को छू आया है जो हजारों जन्मों से उससे छिपा था। और फिर वहां से शुरू होती है एक नई यात्रा, जहां आत्मा ब्रह्मांड से विलीन होने की ओर अग्रसर होती है। यह विलय कोई नष्ट होना नहीं होता, यह तो अस्तित्व का सबसे सशक्त और सजीव अनुभव होता है। वहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, बस ऊर्जा होती है जो चेतन है, जीवित है, प्रेममयी है। और इस ऊर्जा को महसूस करते ही साधक के भीतर एक आंतरिक विस्फोट होता है। कोई शोर नहीं, लेकिन पूरी चेतना में एक ज्वालामुखी जैसा परिवर्तन। जैसे जैसे यह ऊर्जा भीतर फैलती है, साधक की धारणा बदलने लगती है। जो पहले उसे सत्य लगता था, वह अब एक स्वप्न लगता है। जो दुख पहले असहनीय लगते थे, वे अब किसी बीते चलचित्र की तरह फीके लगने लगते हैं। यह परिवर्तन स्थायी नहीं होता केवल उस क्षण के लिए, बल्कि यह आत्मा को अपनी मूल स्थिति की ओर मोड़ देता है। और अब जब यह पहला मिलन घट चुका होता है, तब साधक के भीतर एक जिज्ञासा जन्म लेती है। क्या यह सब था, या इससे भी गहरा कुछ और है? क्या आत्मा और ब्रह्मांड का यह अनुभव अंतिम है? जब मनुष्य की चेतना पहली बार आत्मा की सीमाओं से बाहर झांकती है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य दरवाजा खुला हो, एक ऐसा द्वार जो न तो आंखों से दिखाई देता है और न ही किसी ध्वनि से पहचाना जा सकता है। यह उस क्षण की शुरुआत होती है जब साधक खुद को शरीर से नहीं, विचारों से नहीं, भावनाओं से नहीं, बल्कि
एक मौन गहराई से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। यह गहराई कोई खालीपन नहीं है, यह वह शून्य है जो सब कुछ है, यह वह स्पंदन है जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है परंतु स्वयं निर्विकार है। जब आप आंखें बंद करते हैं और सांसों के भीतर उस मौन की ओर उतरते हैं तो धीरे धीरे विचार पीछे हटने लगते हैं। यह कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। जैसे सूर्य के सामने अंधकार स्वयं ही हट जाता है, वैसे ही जब आप चेतन रूप से उस परम मौन के प्रति सजग होते हैं तो मन के सारे आवरण एक एक करके गिरने लगते हैं और उसी क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा पहली बार आपको स्पर्श करती है। यह कोई झटका नहीं होता, यह एक हल्की तरंग होती है जो आपके पूरे अस्तित्व को कंपित कर देती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब आप ध्यान में पूरी तरह विलीन हो जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी सांसें नहीं सुनते, न धड़कन का एहसास होता है और न ही शरीर का कोई बोध शेष रहता है। बस एक अदृश्य प्रकाश जो आंखें खोलकर नहीं बल्कि आत्मा की दृष्टि से देखा जाता है, वह आपको अपने भीतर खींच लेता है और वहीं से शुरू होता है वह प्रथम स्पर्श, वह प्रथम अनुभव जहां आत्मा परम ऊर्जा के प्रवाह में प्रवेश करती है। इस अवस्था में कोई शब्द नहीं होते, कोई विचार नहीं होता, बस एक अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जो किसी भी भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह ऊर्जा न जलती है न ठंडी होती है, वह बस एक मौन उत्सव की तरह आपको भरती है, जैसे कोई ज्ञात अज्ञात शक्ति आपके भीतर उतर रही हो। साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह समस्त ब्रह्मांड की नाड़ी से जुड़ चुका है और प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक स्पंदन अब उसके भीतर गूंज रहा है। इसी स्थिति में योगानंद ने आत्मा की पहली उड़ान का अनुभव किया था। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक परम यथार्थ है जहां आप मैं को विसर्जित करके उसमें समाहित हो जाते हैं। और यह समर्पण कोई प्रयास नहीं मांगता, यह तो उस क्षण का फल है जब भीतर से पूर्ण मौन उतरता है। और तब न सिर्फ अनुभव होता है बल्कि साधक स्वयं वह ऊर्जा बन जाता है, वह ऊर्जा जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहती है। पर यह अनुभव किसी एक बार का नहीं होता, यह यात्रा निरंतर गहराती जाती है। जैसे जैसे आपका चित्त शांत होता है वैसे वैसे आप उस ऊर्जा की ओर अधिक परतों में प्रवेश करने लगते हैं। पहले यह केवल स्पर्श होता है, फिर यह प्रकाश बनता है, फिर यह कंपन, फिर ध्वनि और अंततः यह केवल होना बन जाता है। एक ऐसा अस्तित्व जिसमें साधक और ब्रह्मांड अलग नहीं रहते। और ठीक यहीं से एक और रहस्य सामने आता है। जब आत्मा उस ऊर्जा से एक हो जाती है तब उसे अपने ही भीतर वह दिव्यता दिखाई देती है जिसे वह बाहर खोज रहा था। जब आत्मा अपने भीतर उस दिव्यता को देखती है जिसे वह वर्षों तक बाहर खोजती रही तो एक गहरा मौन उतरता है। ऐसा मौन जो डर नहीं देता बल्कि इतना अपनापन लिए होता है कि साधक उसमें घुलने लगता है। यह वह क्षण होता है जब आप पहली बार यह अनुभव करते हैं कि आप किसी खोज में नहीं थे, आप स्वयं वही थे जिसकी खोज थी। यह वाक्य जितना सरल लगता है, इसका अनुभव उतना ही दुर्लभ और गहन होता है। परमहंस योगानंद कहते थे, तुम्हारी आत्मा का केंद्र सदा ईश्वर के संपर्क में है, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर है। जैसे ही वह दृष्टि भीतर मुड़ती है, एक प्रकाशमय मार्ग प्रकट होता है। यह मार्ग बाहर नहीं, अंदर की गहराइयों में खुलता है। वहां कोई मंजिल नहीं होती क्योंकि हर चरण पर एक नया विस्तार सामने आता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब केवल स्पर्श नहीं देती, वह स्वयं आपसे बात करने लगती है, विचारों के परे, भाषा के परे, केवल तरंगों के माध्यम से। इस अवस्था में ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहता, वह एक स्थिति बन जाता है। जैसे कोई नदी स्वयं बहती है, वैसे ही साधक ध्यान में स्वयं बहता जाता है। समय का बोध मिटने लगता है। आपको यह नहीं लगता कि आप 5 मिनट से ध्यान में हैं या 5 घंटे से, क्योंकि उस परम ऊर्जा के स्पर्श में समय जैसा कुछ नहीं होता। वहां केवल अभी होता है, एक शाश्वत, जीवंत और शुद्ध अभी। इस अनुभव में एक नई अनुभूति होती है, जैसे आपकी चेतना की सीमाएं टूट रही हैं और आप केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं रह जाते। अब आप किसी भी सीमा से परे चले जाते हैं और आप अनुभव करते हैं कि आप केवल अपने भीतर ही नहीं, बाहर भी हैं। आप पेड़ में हैं, आकाश में हैं, हवा में हैं, प्रकाश में हैं।
आप हर जगह हैं। यह ब्रह्मांडीय एकता का प्रथम गहरा अनुभव होता है, पर यह अनुभव केवल रोशनी या सुख की लहर नहीं है। इसमें एक अद्भुत गहराई होती है, ऐसी गहराई जहां जाकर साधक को पहली बार निर्मल आनंद का साक्षात्कार होता है। यह वह आनंद नहीं जो किसी इंद्रिय सुख से आता है, यह वह आनंद है जो स्वयं की उपस्थिति से पैदा होता है। ये आत्मा की अपनी कंपन होती है, जिसकी तरंगें शरीर को ऊपर उठा देती हैं, हृदय को भाव विह्वल कर देती हैं और आंखों से मौन आंसू बह निकलते हैं, बिना किसी दुख के, केवल परम की उपस्थिति से। योगानंद इसी को सुपर कॉन्शियस स्टेट कहते थे, एक ऐसी स्थिति जहां साधक की चेतना असीम में प्रवेश कर जाती है। वहां विचार भी शुद्ध होते हैं, अहम भी विसर्जित हो जाता है और आत्मा केवल देखती है ईश्वर को, न सिर्फ बाहर बल्कि अपने ही भीतर। और जब यह दृष्टि जम जाती है तब साधक को कहीं जाना नहीं होता, वह जहां बैठा है वही उसकी समाधि बन जाती है। यह अनुभव केवल आपके ध्यान की गुणवत्ता से नहीं आता, यह आता है उस समर्पण से जो आप अपने भीतर लाते हैं। यह तब आता है जब आप पूरी तरह तैयार होते हैं स्वयं से विलीन हो जाने को। जब मैं की जगह वह रह जाता है, तब शुरू होता है आत्मा का विलय परम ऊर्जा में। और अब जब साधक इस विलय के क्षण में पहुंच चुका होता है, एक और रहस्य प्रकट होता है, एक ऐसा रहस्य जो परमहंस योगानंद की साधना की जड़ में था। वह शक्ति जो न केवल आत्मा को परम से जोड़ती है, बल्कि साधक को ब्रह्मांडीय सेवा के मार्ग पर ले जाती है। जब आत्मा परम ऊर्जा में विलीन होने लगती है, तो साधक केवल एक साक्षी नहीं रहता, वह स्वयं उस ऊर्जा का एक माध्यम बन जाता है। यह वह स्थिति होती है जहां चेतना न केवल अनुभव करती है, बल्कि वह ब्रह्मांड की चेतना से संवाद भी करने लगती है। यह संवाद न किसी भाषा में होता है, न किसी ध्वनि में, यह तरंगों के माध्यम से होता है। यह वही क्षण है जिसे परमहंस योगानंद डिवाइन अट्यूनमेंट कहते थे, एक दिव्य संरेखण जहां आत्मा और परमात्मा की तरंगे एक हो जाती हैं। इस अवस्था में साधक को केवल शांति ही नहीं मिलती, बल्कि उसे दिशा भी मिलती है, ऐसी दिशा जो उसकी आत्मा की पूर्व जन्मों से संचित ऊर्जा और ब्रह्मांडीय उद्देश्य से मेल खाती है। अब वह साधक केवल साधक नहीं रहता, वह सेवक बन जाता है। वह जान जाता है कि परम ऊर्जा ने उसे केवल विलीन होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उस प्रकाश को और आत्माओं तक पहुंचाने के लिए चुना है। परमहंस योगानंद ने इसी स्थिति में अपनी आत्मा की पुकार सुनी थी, अमेरिका जाने की, वहां जाकर उन आत्माओं को जगाने की जो ईश्वर को पाना चाहती थीं, लेकिन मार्ग नहीं जानते थे। उन्होंने यह कार्य बाहरी तर्क से नहीं किया, बल्कि उस ब्रह्मांडीय संदेश के आधार पर किया जो उन्हें ध्यान की गहराई में मिला था। वह संदेश स्पष्ट नहीं था, पर भीतर गूंजता था, जाओ जहां तुम्हें भेजा गया है। यह स्थिति जब आती है तो साधक के भीतर का अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाता है। अब वह यह नहीं कहता कि मैं ध्यान करता हूं, बल्कि वह यह जानता है कि ध्यान मुझसे होता है। यह जबरदस्त बदलाव है। यहां कर्तापन समाप्त हो जाता है और केवल उपस्थिति बचती है, और यहीं से साधक ब्रह्मांड की सेवा में लग जाता है, बिना किसी प्रयास के, केवल उस ऊर्जा का वाहक बनकर। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आपकी वाणी में कंपन बदल जाती है, आपकी दृष्टि में गहराई आ जाती है और आपके स्पर्श से भी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। साधारण लोग यह समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर आपकी चेतना अब एक ऐसा रिसीवर बन चुकी होती है जो हर समय दिव्य संकेतों को ग्रहण कर रही होती है। आप जो बोलते हैं वह केवल शब्द नहीं होते, वह उस शक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं जो आपके भीतर सक्रिय है। परमहंस योगानंद का जीवन इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। उनका जीवन एक जीवित ध्यान था। हर कार्य, हर शब्द, हर मौन में परम ऊर्जा प्रवाहित होती थी। वह कहते थे, यदि तुम सच्चे मौन में उतर जाओ तो तुम्हारी हर सांस ब्रह्मांड की प्रार्थना बन जाएगी। और ऐसा तभी होता है जब साधक करता नहीं, वाहक बन जाता है। इस अवस्था में साधना अब एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह जाती, अब वह ब्रह्मांडीय मिशन बन जाती है। आप जिसे आज कर्म कहते हैं वह अब धर्म बन जाता है।
क्योंकि अब हर कार्य ब्रह्मांड की अनुमति से होता है। हर निर्णय भीतर की मौन पुकार से लिया जाता है। आप सोचते नहीं, आप सुनते हैं, और वह जो भीतर से आता है वह ब्रह्मांड की योजना होती है। अब वह साधक जो कभी स्वयं की मुक्ति के लिए ध्यान करता था, अब वह दूसरों की मुक्ति का मार्ग बन जाता है। उसके शरीर से, उसकी दृष्टि से, उसकी उपस्थिति से परम ऊर्जा कार्य करने लगती है। और यही है ब्रह्मांडीय सेवा की अवस्था, जहां आत्मा परम से जुड़कर जगत को प्रकाशित करने लगती है। और अब जब साधक ब्रह्मांडीय सेवा के इस द्वार पर पहुंचता है तो उसके भीतर एक और प्रश्न जन्म लेता है। क्या यह सेवा स्थायी है? क्या यह चेतना जीवन भर ऐसे ही प्रवाहित होती रहेगी, या क्या इसे बनाए रखने के लिए कुछ विशेष करना होगा? जब साधक परम ऊर्जा के संपर्क में आ जाता है तो यह अनुभव क्षणिक नहीं होता। यह कोई ऐसी चमक नहीं है जो केवल ध्यान में दिखे और फिर खो जाए। यह अनुभव भीतर कुछ ऐसा जगह देता है जिसे फिर से भुलाना संभव नहीं होता। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती आती है, उस ऊर्जा को जीवन के हर क्षण में जीवित रखना। परमहंस योगानंद ने इसे गॉड रिमाइंडिंग डिसिप्लिन कहा था। एक ऐसी साधना जो हमें हर पल ईश्वर की उपस्थिति की याद दिलाए, क्योंकि ध्यान की गहराई में जो अनुभव होता है वह केवल एक शुरुआत है। असली साधना तो तब शुरू होती है जब आप उस अनुभव को अपने दैनिक जीवन में ढालते हैं। तो यह कैसे संभव है? पहला उपाय है जागरूक उपस्थिति। जब आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, हर क्रिया के पीछे एक साक्षी भाव रखें। एक अंतर रखिए जहां आप जानते हैं कि मैं इस संसार में हूं पर इस संसार का नहीं हूं। यही उपस्थिति धीरे धीरे आपके भीतर की ऊर्जा को स्थिर बनाती है। दूसरा उपाय है मौन से मित्रता। यह केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह उस भीतरी शांति से जुड़ना है जहां विचार नहीं होते, केवल उपस्थिति होती है। परमहंस योगानंद हर दिन कुछ क्षणपूर्ण मौन में बिताते थे और यह मौन उनकी आत्मा की बैटरी को चार्ज करता था। तीसरा उपाय है ब्रह्मांडीय अनुसरण। जब आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो जीवन में संयोग नहीं होते, हर घटना में एक संकेत छिपा होता है। अब साधक हर परिस्थिति को, हर मिलन को, हर विघटन को उस चेतना की दृष्टि से देखता है, और जो कुछ होता है वह उसे केवल स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म संकेत के रूप में समझता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब आप ईश्वर से जुड़े होते हैं तो दुनिया की हर बात आपको सिखाने लगती है। एक पत्ता गिरता है और आपको त्याग सिखाता है। एक सूर्योदय होता है और आपको पुनर्जन्म का संकेत देता है। अब साधक को जीवन केवल एक संघर्ष नहीं लगता, वह उसे एक ध्यान समझने लगता है। और तब वह जानता है कि उसे केवल विशेष समय में नहीं, हर क्षण ध्यान करना है। हर सांस ध्यान बन जाती है, हर शब्द मंत्र बन जाता है और हर विचार एक प्रार्थना। पर इस अवस्था को बनाए रखना सरल नहीं होता। पुराने संस्कार, समाज की गति, विचारों की चंचलता बार बार उस ऊर्जा से दूर खींचने की कोशिश करते हैं। इसलिए चौथा उपाय आता है नियमित आत्मचिंतन। हर दिन कुछ समय ऐसा हो जहां आप अपने पूरे दिन को देखें। क्या मैं उस ऊर्जा से जुड़ा रहा? क्या मेरा प्रत्येक कार्य उसी शांति से हुआ? क्या मेरी वाणी उसी मौन से उत्पन्न हुई थी? यह आत्मचिंतन केवल दोष खोजने के लिए नहीं है, बल्कि उस दिव्य धागे को फिर से पकड़ने के लिए है जो आपको हर क्षण परम स्रोत से जोड़ता है। और अंतिम उपाय गुरु कृपा की याद। जब आप थक जाए, जब दिशा धुंधली हो जाए, तब अपने भीतर उस गुरु की उपस्थिति को पुकारें जिसने आपको इस मार्ग पर चलना सिखाया। परमहंस योगानंद स्वयं भी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी की कृपा को अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। वह कहते थे, गुरु का स्मरण ही वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। और जब ये 5 सूत्र जीवन में सक्रिय हो जाते हैं, जागरूक उपस्थिति, मौन, ब्रह्मांडीय अनुसरण, आत्मचिंतन और गुरु कृपा, तब साधक एक ऐसा जीवित केंद्र बन जाता है जहां ध्यान कभी समाप्त नहीं होता। अब वह परम ऊर्जा केवल ध्यान में नहीं मिलती, वह उसके विचारों में, दृष्टि में, क्रिया में और मौन में बहती है। और यही वह स्थिति है जहां आत्मा ब्रह्मांड की एक जीवंत नाड़ी बन जाती है। वह नाड़ी जो केवल अनुभव नहीं करती, बल्कि ब्रह्मांड को स्पंदित भी करती है।
अब प्रश्न उठता है, जब आत्मा इतनी गहराई में पहुंचती है और ब्रह्मांड से जुड़ जाती है, तो क्या वह मृत्यु के बाद भी इस ऊर्जा से जुड़ी रहती है? क्या यह ऊर्जा केवल जीवन भर रहती है या फिर मृत्यु के पार भी साथ चलती है? जब कोई साधक परम ऊर्जा से जुड़ता है और उस शांति, उस स्पंदन को जीने लगता है, तो वह धीरे धीरे मृत्यु के डर से मुक्त होने लगता है, क्योंकि अब वह जानता है कि शरीर केवल एक माध्यम है, असली यात्रा तो चेतना की है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मृत्यु एक भ्रम है, आत्मा कभी नहीं मरती। परम ऊर्जा का जो अनुभव इस जीवन में हुआ, वह मृत्यु के पार भी बना रहता है, यदि साधक ने उसे केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर क्षण में जिया हो। आइए समझते हैं यह कैसे होता है। जब मनुष्य मरता है तो उसकी चेतना शरीर से अलग होती है, लेकिन वह चेतना कहां जाती है, यह इस पर निर्भर करता है कि उसने जीवन में कैसी ऊर्जा एकत्र की। यदि वह केवल इच्छाओं, भय, वासनाओं और मोह से जुड़ा था, तो उसकी चेतना भटकती है, उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है। लेकिन जिसने अपने भीतर परम ऊर्जा को अनुभव किया है, जिसने ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांडीय चेतना से संबंध स्थापित किया है, वह आत्मा मृत्यु के पार भी उसी ऊर्जा से जुड़ी रहती है। परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि जब उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी की मृत्यु हुई, तो कुछ समय बाद वे उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद भी चेतना का अस्तित्व बना रहता है, बल्कि और अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली हो जाता है। यहां आत्मा एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां न शरीर है, न शब्द, न समय, न ही मृत्यु। वहां केवल ऊर्जा है, प्रकाश है और शुद्ध अनुभूति है। लेकिन यह अनुभव केवल उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिन्होंने जीवन में शुद्ध साधना की हो, जो केवल मोक्ष की चाह से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से उस परम स्रोत से जुड़े हों। ऐसी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह किसी संसार में नहीं जाती, बल्कि उस ऊर्जा स्रोत में विलीन होती है जिससे सृष्टि बनी है। वह ऊर्जा ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित एक महान शून्य है, जिसे योगी परब्रह्म कहते हैं। मृत्यु उसके लिए एक द्वार बन जाती है, एक पारगमन। जैसे जल अपनी धार छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है, वैसे ही वह आत्मा अपनी सीमित पहचान छोड़कर अनंत में समा जाती है। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है, ब्रह्मांड की एक सजीव तरंग। परमहंस योगानंद ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, मैं जा नहीं रहा, मैं केवल रूप बदल रहा हूं। मेरे शब्दों में रहूंगा, मेरे प्रेम में रहूंगा, और जो ध्यान करेगा मैं वहां उसकी श्वास में मिलूंगा। साधक जो परम ऊर्जा जीवन में अनुभव करता है, वह ही उसकी मृत्यु को भी एक महायात्रा बना देता है। अब मृत्यु उसे नहीं खाती, वह मृत्यु को पार कर जाता है। अब सवाल उठता है, यदि मृत्यु के बाद आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ी रहती है, तो क्या हम जीवित रहते हुए उस स्थिति को अनुभव कर सकते हैं? क्या मृत्यु से पहले ही हम उस ब्रह्मांडीय विलय की अनुभूति पा सकते हैं? जब कोई साधक पूरी निष्ठा और प्रेम से ध्यान करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वह अपने शरीर को केवल एक साधन की तरह देखने लगता है, न कि अपनी पहचान की तरह। यही वह क्षण होता है जब साधक पहली बार यह महसूस करता है कि वह न केवल शरीर नहीं है, बल्कि विचार भी नहीं है, भावना भी नहीं है, और यहां तक कि कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। वह एक बहने वाली चेतना है जो समय, मृत्यु और सीमाओं से परे है। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को कॉन्शियस कॉस्मिक मर्जिंग कहा, यानी पूर्णतः जागृत अवस्था में ब्रह्मांड से विलीन हो जाना। यह कोई कल्पना नहीं, कोई दर्शन का विचार नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है जिसे ध्यान की एक खास स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। पर यह तभी संभव है जब साधक अपने मन को पूरी तरह शांत कर सके और अपनी इंद्रियों को आत्मा में समाहित कर सके। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है प्रत्याहार से, जहां साधक अपनी सारी चेतना को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है। इसके बाद वह धारणा और ध्यान की ओर बढ़ता है और अंततः समाधि में प्रवेश करता है। लेकिन समाधि केवल चुप बैठने से नहीं आती। इसके लिए आवश्यक है एक गहरी श्रद्धा, निरंतर अभ्यास और गुरु की कृपा।
योगानंद जी ने बताया कि जब उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी के चरणों में ध्यान करना शुरू किया तो एक दिन उनकी चेतना शरीर से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उन्होंने सितारों को देखा, आकाश गंगाओं को देखा और एक अदृश्य शक्ति के साथ एकत्व का अनुभव किया जो शब्दों से परे था। यही परम ऊर्जा का पहला अनुभव होता है जहां साधक मृत्यु से पहले ही उस ब्रह्मांड में घुल जाता है जहां केवल शुद्ध प्रकाश है। शरीर वही होता है पर चेतना उससे बहुत दूर किसी और आयाम में घूम रही होती है। यह अनुभव इतना सजीव और शक्तिशाली होता है कि साधक लौटने के बाद कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वह न तो किसी से शिकायत करता है, न भय में जीता है, न इच्छाओं से घिरा होता है। वह केवल प्रेम से, करुणा से और एक असीम शांति से भर जाता है, क्योंकि उसने उस ब्रह्मांड को देख लिया है जहां आत्मा अमर है, जहां सब कुछ एक है और जहां कोई भी मृत्यु नहीं। अब एक सवाल फिर उठता है, क्या इस अनुभव को कोई भी व्यक्ति पा सकता है? क्या एक साधारण व्यक्ति जो आज भी उलझनों में है, वह भी उस विलयन की दिशा में बढ़ सकता है? साधक जब आत्मा के स्तर पर ब्रह्मांड से एक होने की तीव्र आकांक्षा महसूस करता है, तब वह भीतर एक आह्वान को सुनता है जो शब्दों में नहीं, कंपन में प्रकट होता है। यह आह्वान कोई आवाज नहीं है, यह एक आकर्षण है जो भीतर से खींचता है, जैसे कोई दिव्य चुंबक आत्मा को स्वयं में समाहित करने के लिए बुला रहा हो। यही वह क्षण होता है जब साधक को एक बात समझ आती है, अब समय है उस अंतिम द्वार की ओर बढ़ने का, जहां स्वयं ईश्वर, स्वयं ब्रह्मांड आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पर यह द्वार कोई बाहरी द्वार नहीं है, यह एक अदृश्य दरवाजा है जो केवल मौन में खुलता है। और यह मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, यह भीतर के विचारों की समाप्ति है। यह वही मौन है जिसे परमहंस योगानंद डिवाइन साइलेंस कहते हैं, जहां कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल अनुभव शेष रहता है। इस मौन तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली मार्ग है क्रिया योग, जिसे योगानंद जी ने विशेष रूप से पश्चिम और आधुनिक जगत के लिए प्रसारित किया। इस योग में साधक अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के सहारे ऊपर उठाकर आत्मा के द्वार आज्ञा चक्र तक पहुंचाता है, और जब यह प्राण शक्ति वहां टिक जाती है, तब ध्यान एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां आत्मा पहली बार ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती है। इस अवस्था में साधक को दिखाई देता है प्रकाश की बिंदु, जिसकी गति स्थिर होते हुए भी हर दिशा में फैलती है। वह बिंदु कोई प्रकाश नहीं, स्वयं चेतना होती है, और यही योगानंद जी की वह परम अवस्था थी जिसे उन्होंने द स्पिरिचुअल आई के नाम से जाना। इस आंख के खुलते ही साधक अपने शरीर को पीछे छोड़कर चेतना की यात्रा पर निकल पड़ता है। पर यह यात्रा भयावह नहीं होती, यह यात्रा आनंद से परिपूर्ण होती है, ऐसा आनंद जो शब्दों में बनता नहीं और अनुभव के बिना समझ में आता नहीं। योगानंद जी ने लिखा था, जब मैंने उस दिव्य बिंदु को देखा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और आयाम में पहुंच गया हूं, जहां न तो समय था, न मृत्यु, न भूत, न भविष्य, केवल अनंत वर्तमान था, और उसमें मेरा अस्तित्व एक लहर की तरह बह रहा था। अब इस यात्रा में एक विशेष बात यह है कि जैसे जैसे साधक इस बिंदु के और करीब आता है, वह अपने अहं को पीछे छोड़ता जाता है। उसका नाम, पहचान, उपलब्धियां, सब कुछ जैसे एक स्वप्न की तरह फीका पड़ने लगता है। वह समझता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि उस बिंदु तक पहुंचने का एक अवसर है जहां से वह अपनी वास्तविकता को देख सके। और जब साधक पहली बार उस दिव्य बिंदु में प्रवेश करता है तो उसे यह नहीं लगता कि वह कुछ देख रहा है, बल्कि उसे लगता है कि वह स्वयं वही बिंदु बन गया है। यह विलीन होना है, परंतु जागते हुए। यही है समाधि की वास्तविक अवस्था, जहां अनुभवकर्ता और अनुभव एक हो जाते हैं। लेकिन क्या हर कोई इस अवस्था तक पहुंच सकता है? क्या यह मार्ग केवल योगियों या गुरुओं के लिए है, या हर वह आत्मा जो सच्चाई की प्यास से भरी हो, वह भी इस द्वार को पार कर सकती है? जब साधक पहली बार उस दिव्य बिंदु में प्रवेश करता है और उसके अस्तित्व की सीमाएं क्षीण होने लगती है, तब वह अनुभव करता है कि वह केवल एक शरीर या नाम नहीं, बल्कि ऊर्जा की एक तरंग है, वह भी वही ऊर्जा जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना है।
उस क्षण वह केवल देखने वाला नहीं होता, बल्कि वही दृश्य बन जाता है। यही है साक्षी से सृष्टि बनने की यात्रा। परमहंस योगानंद ने इस रहस्य को सरल शब्दों में समझाया था। तुम ईश्वर को तभी अनुभव कर सकते हो जब तुम स्वयं को हटाकर खाली हो जाओ। जब तक मैं है तब तक ईश्वर नहीं है। यह वही खालीपन है जो हमें शून्यता की ओर ले जाता है, और यह शून्यता कोई नकारात्मक अवस्था नहीं, बल्कि वह दिव्य स्थिति है जहां कुछ भी न होने पर भी सब कुछ मौजूद होता है। जब साधक इस गहराई तक पहुंचता है तब ध्यान अपने आप हो जाता है। अब उसे बैठने, सोचने, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका अस्तित्व ही ध्यान बन जाता है। सांसें मंद हो जाती हैं, शरीर स्थिर हो जाता है और चेतना एक बिंदु पर सिमटकर ब्रह्मांड के विस्तार में विलीन हो जाती है। इस स्थिति को योगानंद जी ने सुपर कॉन्शियसनेस कहा, अति चेतन अवस्था। इस अवस्था में साधक के भीतर 3 दिव्य संकेत प्रकट होते हैं: दिव्य प्रकाश, दिव्य ध्वनि और दिव्य स्पर्श। पहला, दिव्य प्रकाश, जो कभी नीला, कभी सुनहरा और कभी सफेद होता है। यह प्रकाश किसी दीपक या सूर्य का नहीं होता, यह आत्मा का अपना प्रकाश होता है। दूसरा, दिव्य ध्वनि, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। यह कोई शब्द नहीं बल्कि एक आंतरिक झंकार होती है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं आपके भीतर गा रहा हो। तीसरा, दिव्य स्पर्श, एक ऐसी ऊर्जा जो सिर से लेकर रीढ़ तक प्रवाहित होती है, जो न तो ठंडी होती है न गर्म, बस अद्भुत होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब ये तीनों संकेत प्रकट होते हैं तभी साधक को समझना चाहिए कि उसकी आत्मा अब ब्रह्मांड के द्वार पर है। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर और परम के बीच की अंतिम दीवार गिर जाती है। अब साधक को केवल एक बात करनी होती है, समर्पण। यह समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस होता है। स्वयं को पूरी तरह ब्रह्मांड को सौंप देना, जैसे एक नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं, जिस क्षण तुम अपनी अंतिम इच्छा भी छोड़ देते हो, उसी क्षण ईश्वर की इच्छा तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होने लगती है। यहां साधक को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह कुछ नहीं चाहता, क्योंकि वह स्वयं ही सब कुछ है। यह एक अद्भुत अनुभूति होती है, जहां न तो कोई उद्देश्य बचता है, न कोई सवाल, न कोई अपेक्षा, केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रहता है। इस अवस्था में रहना ही वास्तविक समाधि है। यहां कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल मौन है, केवल शांति है, केवल ब्रह्मांड के साथ पूर्ण एकत्व का अनुभव है। और अब प्रश्न यह है कि क्या इस अवस्था को केवल पल भर के लिए ही अनुभव किया जा सकता है, या क्या इसे स्थायी बनाया जा सकता है? जब साधक उस स्थिति में पहुंचता है जहां वह स्वयं को नहीं, केवल परम ऊर्जा को अनुभव करता है, तो जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। अब वह केवल ध्यान में नहीं बल्कि जागृत अवस्था में भी उसी ऊर्जा में स्थित रहता है। यही वह बिंदु है जिसे परमहंस योगानंद ने लिविंग इन गॉड कॉन्शियसनेस कहा, ईश्वर चेतना में जीना। इस अवस्था तक पहुंचने के बाद साधक को संसार वैसा नहीं दिखता जैसा वह पहले दिखता था। अब हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर घटना उसे ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में प्रतीत होती है। वह जानता है कि कोई भी बात संयोग नहीं है, हर क्षण दिव्य योजना का हिस्सा है। अब वह संघर्ष नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं देता, केवल प्रतिक्रिया का साक्षी बनकर ब्रह्मांड की लीला को देखता है। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। उसकी चेतना इस पृथ्वी पर चलती है, लेकिन आत्मा ब्रह्मांड में तैरती रहती है। यह स्थिति किसी कठिन तपस्या से नहीं आती, बल्कि निरंतर जागरूकता, प्रेम और समर्पण से प्राप्त होती है। अब साधक के भीतर न कोई डर बचता है, न कोई आकांक्षा। वह जानता है कि जो भी उसे चाहिए ब्रह्मांड उससे पहले जानता है और उसे सही समय पर प्रदान करता है। वह ब्रह्मांड के साथ इस तरह जुड़ जाता है जैसे कोई तरंग समुद्र से जुड़ी हो, भले ही अलग दिखे पर वास्तव में एक ही हो। ऐसे साधक की उपस्थिति ही ऊर्जा बन जाती है। जब वह किसी स्थान पर बैठता है तो वहां शांति फैल जाती है। जब वह किसी से बात करता है तो उनके भीतर की उलझनें स्वयं सुलझने लगती हैं, और जब वह मौन होता है तो भी उसकी चेतना कई आत्माओं को स्पर्श करती है।
परमहंस योगानंद ने यही अवस्था जीकर दिखाई। वे कहते थे, मैं बोलता नहीं, परमात्मा बोलता है। मैं चलता नहीं, वही चलता है। मैं हूं ही नहीं, केवल वह है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं एक ब्रह्मांडीय माध्यम बन जाता है, ईश्वर की ऊर्जा का जीवंत केंद्र। लेकिन यहां एक गहरी बात छुपी है। इस स्थिति तक पहुंचने के बाद भी साधक साधना नहीं छोड़ता। वह जानता है कि परम ऊर्जा निरंतर चलायमान है, और अगर वह भी उसी प्रवाह में नहीं रहा तो चेतना धीरे धीरे पुनः नीचे गिर सकती है। इसलिए सच्चा योगी हमेशा सतर्क रहता है, ध्यान में गहराई से उतरता है और अपने भीतर उस मौन को बनाए रखता है जो उसे ब्रह्मांड से जोड़ता है। इस यात्रा का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, साधक अब मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। वह आत्मा नहीं, चेतना है, और चेतना नहीं, स्वयं परम ब्रह्म है। यह समझ केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवंत अनुभव बन जाती है। अब वह संसार को छोड़ने की नहीं बल्कि संसार में ईश्वर को देखने की कला में निपुण हो जाता है। उसे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसका अस्तित्व ही देना बन जाता है। वह प्रेम बन जाता है, करुणा बन जाता है और परम ऊर्जा का जीवंत साक्षात्कारी बन जाता है। और अब जब यह यात्रा इस अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। क्या आप तैयार हैं इस अवस्था को केवल सुनने या पढ़ने तक सीमित रखने के लिए, या फिर आप सचमुच उस परम अनुभव को स्वयं जीना चाहते हैं? यदि उत्तर हां है तो आज से, अभी से एक गहरी शांति के साथ अपने भीतर उतरे, क्योंकि वह ऊर्जा, वह परम ब्रह्म पहले से ही आपके भीतर आपका इंतजार कर रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।